नार्को मिलिटेंसी केस में एसआईए का सोपूर में एक खातून के घर पर छापा, मोबाइल फोन, नकदी और अहम कागजात किए गए जब्त। नए वोटरों के इंदराज पर उमर अब्दुल्ला का इजहार तशवीश, कहा वोटर लिस्ट में तब्दीली के बाद होने वाले नुकसान से हर शहरी को बाखबर रहने की जरूरत। आइंदा असेंबली इंतखाबात में अपने दम पर बनाएंगे जम्मू कश्मीर में हुकूमत, भाजपा लीडर सुनील शर्मा का दावा। कठुआ में दिलदोज हादसा, बच्चों को डूबने से बचाने के दौरान वालिद गर्क-ए-आब। और जम्मू कश्मीर में महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बर्फबारी और बारिशों का इम्कान। इस्तकबाल, खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। शुमारे में खबरों की शुरुआत नाजरीन बड़ी खबर से करेंगे। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज नार्को मिलिटेंसी केस के सिलसिले में सोपूर में छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी। एसआईए के एक तर्जुमान ने बताया कि नार्को मिलिटेंसी केस के सिलसिले में 1 माह तक तहकीकात जारी रखने के बीच एजेंसी को एक खातून के बारे में मालूम हुआ जिसने 10 करोड़ रुपए मालियत की ममनुआ नशीली अशिया को पाकिस्तान से भारत स्मगलिंग करने के दौरान पूरी तरह से निगरानी की थी। उनके मुताबिक एसआईए ने बुध के रोज एफआईआर जिले नंबर 19 के तहत सोपूर में छापे डाले, जिस दौरान डिजिटल मवाद बरामद किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि इब्तदाई तहकीकात के दौरान मालूम हुआ है कि स्मगल शुदा हेरोइन और दीगर ममनुआ नशीली अशिया की खेप मुकामी बाजारों में फरोख्त की जा रही है, जबकि बड़ी मिकदार में मंशियात की अशिया को मुल्क के दीगर हिस्सों में भी स्मगल करने के बारे में जानकारी मिली है। मौसूफ तर्जुमान ने बताया कि खातून के घर की तलाशी के दौरान वहां से मोबाइल फोन्स, बैंक पासबुक, डायरी नुमा नोटबुक और 1,99,800 रुपए नकदी को बरामद करके जब्त किया गया है। उनके मुताबिक जब्त शुदा अशिया की जांच पड़ताल हो रही है और इस हवाले से मजीद गिरफ्तारियों को खारिज अज़ इम्कान करार नहीं दिया जा सकता। हकूक की बहाली के लिए हमें जमहूरी तरीक़ेकार का इंतखाब करना इंतहाई जरूरी है की बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वोट पर्ची हकूक की बहाली के जमहूरी तरीक़ेकार का सबसे बड़ा हथियार है। नाज़रीन, पार्टी हेडक्वार्टर पर वर्करों से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे पार्टी कैडर पर एक इजाफी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने अपने इलाकों के हर फर्द को बीजेपी और उसकी मुकामी एबी और दीगर टीमों के रिश्तों के बारे में लोगों को होशियार करें। उन्होंने कहा कि जो ताकतें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ खड़ी हैं वो हकीकी वोटरों की हिमायत के बारे में इतनी गैर महफूज हैं कि उन्हें सीटें जीतने के लिए आरजी वोटर्स को बाहर से लाना पड़ रहा है। यही वजह है कि यहाँ गैर मुकामी अफराद को वोट फहरिस्तों में शामिल करने के हरबे अपनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और इसके हर अजला, हर इलाके में दीगर जगहों पर रहने वाले हर एक शख्स को इस बात से बाखबर करना जरूरी है कि किस तरह से बीजेपी और उसके दरपर्दा मुकामी साथी बाहर से वोटरों को लाकर जम्मू कश्मीर में आबादियाती और सकाफती तब्दीलियां लाने की कोशिश कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी लीडर सुनील शर्मा ने आज कहा कि भाजपा जम्मू कश्मीर में अपने दम पर अगली हुकूमत बनाएगी और वो किसी भी वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है। सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के लिए पूरी तरह से तैयार है और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तैयारी कर रहा है, हमें उम्मीद है कि यहाँ जल्द ही इंतखाबात होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा को जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से जो हिमायत मिल रही है, इससे जाहिर होता है कि वो बीजेपी जम्मू कश्मीर में अपने तौर पर अगली हुकूमत बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि मरकजी वज़रा के जम्मू कश्मीर के दौरे मामूल के हैं और उनका जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनकाद से कोई ताल्लुक नहीं है। इधर जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर भर्ती अमल में धांधलियों में तहकीकात में तेजी करते हुए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने सरहदी हिफाजती फोर्स के कमांडेंट मेडिकल ऑफिसर की गिरफ्तारी अमल में लाई है। गिरफ्तार किए गए बीएसएफ ऑफिसर का बेटा लिस्ट में पहले से 10 नंबर पर था। जराये ने बताया कि सिंह को मंगल को हिरासत में लिया गया था और बाद में उसे खुसूसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अदालत में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने एफआईआर में जम्मू कश्मीर के अखनूर में एक कोचिंग सेंटर के मालिक अवनीश गुप्ता और बेंगलुरु में कायम एक कंपनी का नाम भी लिया है। काबिल जिक्र बात यह है कि जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर भर्ती अमल में धांधलियों के इल्जाम के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने
बेज़ाब्तिगियों के इल्जामात के बाद जुलाई में पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती का अमल मंसूख कर दिया था और इंतखाबी अमल की सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी। आखिर में चलते चलते नाज़रीन मौसम का हाल। अबर आलूद मौसमी सूरत हाल के बीच टनल के आर पार कुछ मैदानी इलाकों में हल्की बारिशों और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी के बाद शबाना दर्जा हरारत में काफी कमी दर्ज की गई है। शहर आफाक गुलमर्ग में शबाना दर्जा हरारत मनफी में दर्ज किया गया है और वहां मौसम की सबसे सर्द तरीन रात रिकॉर्ड की गई है। इधर महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बर्फबारी और बारिशों की पेशनगोई की है। बारिशों और बर्फबारी के बाद शबाना दर्जा हरारत में कमी आई। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही। अदब व सलाम।